वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी से पूछा था मैंने, तो आपने टॉपिक के लिए मुझे बोला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करनी है। तो आज का टॉपिक आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके बारे में सबसे पहले हम आपको बेसिक के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और उसके बाद फिर सारे सम्स आएंगे। सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड दोनों के लिए इक्वल है, एकदम इम्पोर्टेंट है और सारे एक ही टाइप के सम्स नहीं होने वाले हैं, अलग अलग टाइप के सम्स भी होंगे। फॉर्मूले पहले आपको बताए जाएंगे, क्या इसका बेस है वो आपको क्लियर किया जाएगा और फिर RS अग्रवाल के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स जो एनसीईआरटी पैटर्न में भी इंक्लूडेड हैं वो सारे के सारे सॉल्व होंगे। और अगर कोई भी ऐसा नया क्वेश्चन मिलता है तो दूसरी बुक से आपको अवेलेबल कराया जाएगा। चलिए देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पूरी तरह से पता है कि इसमें पॉइंट्स का पूरा आपका सारे के सारे सम्स हैं जो पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस से होते हैं। लाइक जैसे कि आपने देखा होगा, आपको बता दूं पहले, तो सबसे पहले इसके बारे में इन्फॉर्मेशन करा देते हैं आपको। ये आपका हॉरिजेंटली ये जो वर्टिकली लाइन है, दो लाइन आप देख रहे हो, ये इसमें आप देखेंगे x प्लस होता है, ये x माइनस होता है। इसे आप ये भी कह सकते हैं x एंड x डैश। उसी तरह ये y एंड y डैश। सेंटर पॉइंट जहां पर दोनों कट हो रहे होते हैं इसे हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। इसके पॉइंट्स हमेशा 0,0 होते हैं। आपको एक चीज हमेशा के लिए बता दूं, आप याद रखें, ये ट्राइगोनोमेट्री नहीं है, उसमें एक इसका अलग फंडा है, बट मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि जिसमें दोनों पॉजिटिव आपके पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ओके, जिसमें फर्स्ट माइनस सेकेंड प्लस वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। जिसमें आपका दोनों ही पॉइंट्स माइनस में होंगे वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा और पहला प्लस दूसरा माइनस अगर होगा तो वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलेंगे, आपको समझा भी देते हैं कि हम कैसे। वैसे तो आपने नॉर्मली सुना होगा भुज और कोटि के रूप में, पहला भुज दूसरा कोटि, तो वो तो आप जानते ही हैं। नॉर्मली बात करते हैं, जैसे पॉइंट आपको इस प्लेन में शो करना है, लाइक -2,3 ऐसे पॉइंट आपका दिया होगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से चतुर्थांश का हिस्सा है, तो आप कैसे बताएंगे इसे, पहला माइनस है दूसरा प्लस है और ये किसमें होता है, आपको देखो सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इस तरीके से सम्स को भी सॉल्व किया जाता है। बट हम ये सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आखिर क्यों यूज होती है, हमको क्या जरूरत है इसकी। तो सबसे पहले आप एक मेरी बात ध्यान से समझेंगे। लेट 2 पॉइंट्स आपको गिवन है, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन है वो इस तरह से कट करते हैं जिनसे कुछ इस तरीके का फिगर मेंटेन होता है, या इसे आप आगे यूं बढ़ा भी सकते हैं ऐसे करके, या फिर इतने में ही लिमिटेड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के फिगर मेंटेन होते हैं। हम इतने एरिया को लेते हैं, राइट, ये एरिया हमारा जो है इसकी हम बात कर रहे हैं। अब ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल है, इसी तरह स्क्वायर भी बनते हैं, पैरेललोग्राम से भी बनते हैं, यानी समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज, ये सभी प्रकार के फिगर इससे बनते हैं। बट इसमें कहीं भी इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ का कोई भी नॉलेज नहीं दिया होता है, तब आप इसका एरिया पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। तो ऑब्वियसली इस तरीके के फिगर्स जो लेंथ और ब्रेथ ना दिया हो तो उसमें हम पॉइंट्स की हेल्प से लेंथ मेंटेन करते हैं, उसी तरह ब्रेथ की जो मेजरमेंट है वो मेंटेन करेंगे और लेंथ इनटू ब्रेथ कर देंगे। अंडरस्टैंड, ये सिस्टम है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए यूजफुल हो जाती है। तो चलिए हम पहले, आपको अब दिमाग में आपके ये आ रहा होगा कि आखिर हम कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। डेरिवेशन है, बट डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मेंटेन कराता हूं। देखिए, जो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका है, जिसे आप हिंदी में दूरी कहते हैं, किसके, दो बिंदुओं के बीच की, तो उसका फॉर्मूला है, ध्यान से समझिए, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल ऑफ स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब आप ये कंफ्यूजन अगर हो रहे हैं तो क्या x1 है क्या x2, तो आपको एक मैं नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही नॉर्मल एग्जांपल। कोई मान लीजिए 2 पॉइंट्स दिए हैं, सॉरी 2 पॉइंट्स दिए हैं, एक a है और एक b है, और इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ऐसे टच करती है, आई मीन मैच कर देती है। तो फिर इनके पॉइंट्स आपको गिवन है, लाइक a के पॉइंट 7,13 एंड b के पॉइंट आपको गिवन है 10,9। तो जो a के पॉइंट्स हैं इसे आप x1 y1 कहेंगे, राइट, और जो b के पॉइंट्स हैं इसे आप x2 y2 कहेंगे। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मेंटेन करना है, सो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला आपको पहले से ही ऊपर पता है, अब वैल्यू पुट करानी, ध्यान से देखिएगा, x2 माइनस x1 लाइक 10 माइनस x1 7 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस 7 यानी 9 माइनस 13 होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कहीं कहीं हो सकता है कि आपसे गलती में x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 हो जाए, तो उसमें आप कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि माइनस करेंगे अगर रिजल्ट माइनस में आता है, बट उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका प्लस में ही आएगा, यानी वैल्यू तो आपकी सही हो जाएगी, बट द प्रोसेस इज हियर। चलिए 10 में हम 7 माइनस करते हैं, 3 का स्क्वायर 9
प्लस 9 में हम 13 माइनस करते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता -4 और -4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो 25 रूट में, जिसका हम वैल्यू बोलेंगे +-5। अब आपको इसमें एक चीज और बता दूं कि इसमें कोई भी सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके का कोई भी आप मेजरमेंट की यूनिट नहीं लेंगे, आपको सीधे यूनिट लिख के छोड़ देना है। हिंदी वाले इकाई लिखेंगे इसे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना सिंपल था। और 1 मार्क के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपको एमसीक्यूएस में बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में सीबीएसई बोर्ड में आ जाते हैं। तो ये एक अलग मैटर है, ये केवल मैंने बताया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला और ऐसे मेंटेन करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए फिगर है, इसके 4 पॉइंट्स दे दिए जाए इस तरह से, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला मेंटेन करके मैं इस तरीके से एक क्या निकाल लूंगा, लेंथ निकाल लूंगा, राइट। उसी तरह इन दोनों के बीच में मेंटेन करके ब्रेथ निकालूंगा, फिर मैं लेंथ इंटू अगर ब्रेथ कर दूं तो इस फिगर का एरिया आ जाएगा। ओके, इसी वजह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ज्यादा फोर्सफुली हम लोगों को पढ़ना पड़ता है और ध्यान आप देंगे, ज्यादा इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। इसमें 2-2, 3-3 फॉर्मूले मेंटेन हो जाते हैं, बट हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। आखिर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें आपने देखा 2 पॉइंट्स दिए थे, डिस्टेंस पूछ लिया। अगर मैं मैं डिस्टेंस दे दूं और दोनों पॉइंट्स में से इधर के दोनों पॉइंट दे दूं और इधर में से कोई एक पॉइंट दूं, एक पॉइंट छोड़ दूं और उसकी वैल्यू पूछूं, तो देखिए उस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रॉम RS अग्रवाल हम इस क्वेश्चन को लेंगे, या और भी वैल्यूज आती हैं। तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही अच्छा है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आप फोकस करेंगे। जो बुक में है मैं उसी से आपको बता रहा हूँ, बाद में मैं दिखा भी दूंगा। एक पॉइंट है P, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए मैक्सिमम 2 मार्क्स का और सीबीएसई बोर्ड के लिए मैक्सिमम 1 मार्क का लाई करता है। एक पॉइंट है P, जिसके पॉइंट से K-1, 2। और क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज आपको समझा देता हूँ। एक पॉइंट और आपको दिया गया है A, एक पॉइंट आपको दिया गया है B, ठीक है। और A का जो पॉइंट है वो है 3, K, और B का जो आपको पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है K, 5, ठीक है। और आपसे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो कह रहा है इफ द पॉइंट P, K-1, 2 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट एक ऐसा है, आप यहां भी रख सकते हो उसे, यहां भी मेंटेन कर सकते हो, यहां भी कर सकते हो। बस इतना कह रहा है कि ये जो पॉइंट है P, वो A से जितनी डिस्टेंस पे है वो B से भी उतनी ही डिस्टेंस पे होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस इक्वल है। यानी आप यूं कह सकते हो कि D1 इक्वल D2। अरे लो, ये तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया और इसमें K की वैल्यू पूछ लिया, क्योंकि मैंने क्या बोला, D1 इक्वल D2। अब आप देखिए P के पॉइंट्स दिए K-1, 2, राइट। तो जब क्वेश्चन ये हमारा सॉल्व हो गया, इसमें आपको करना ही है, इसे आप x1, y1 लेट करेंगे, इसे आप x2, y2 लेट करेंगे, और इसे x2, y2 रहने दें आप, इसे x1, y1 फिर से एक बार बोल दें। तो जब हम D1 के लिए सॉल्व करेंगे तो इतना एरिया केवल हम लेंगे, ठीक है, इतने की डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। देखिए ये हम किसकी लेंथ निकाल रहे हैं, ऑब्वियसली AP की। तो इसमें आप ध्यान दें जरा, x2 - x1 यानी कि K-1 होल ऑफ K-1 - 3, ये मेरी मिस्टेक, -3, ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर, प्लस उसके बाद y2 - y1 यानी कि इसमें आप क्या करेंगे 2 - K होल ऑफ स्क्वायर, राइट, क्लियर। उसके बाद हम इसको फटाक से थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। K-1 - 3 है, तो जिसका रिजल्ट आपका आ जाएगा K-4 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस इसे आप कहेंगे 2 - K होल ऑफ स्क्वायर। मैं तुरंत सॉल्व करता हूं और डायरेक्टली आपको बताता हूं कि एक्चुअली रिजल्ट क्या इसका निकल के बाहर आना चाहिए। या आप इसे इतने पे भी रोक सकते हैं, एक काम करिए आप इतने पे ही रोक दीजिए, इसका स्क्वायर मत ओपन करिए, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये आपका AP है, आपको पता है मैंने इस साइड को लिया था D1 को। अब हम D2 को ले लेते हैं, तो D2 में आप देखेंगे कि ये एरिया आता है, ठीक है। तो चलिए हम D2 यानी कि PB के लिए सॉल्व करते हैं। तो PB के लिए भी आपको बिल्कुल सेम x2 - x1 यानी K-1 - K प्लस y2 - y1 यानी 2 - 5 होल ऑफ स्क्वायर, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका K कैंसिल, यानी -1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 - 3 का स्क्वायर आपका 9, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, और ये अंडर रूट में मेंटेन किया और वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। बट आपको पता है यहाँ से कि D1 इक्वल क्या था, D2 था, और यानी D1 की वैल्यू AP और D2 की वैल्यू हमारी क्या थी, PB। तो आप D1 इक्वल D2 जैसे ही मेंटेन करते हो तो तुरंत आपका अंडर रूट इस तरीके से K-4 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 - K होल ऑफ स्क्वायर इक्वल अंडर रूट 10। आपको पता है रूट से रूट कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि आप स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी 4 2 8K, और यहाँ पर प्लस A स्क्वायर फिर से यानी 2 2 4, सॉरी ये 4 है, प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB यानी 4K इक्वल 10, राइट। स्टार्ट करते हैं, K स्क्वायर आपका 2K स्क्वायर हुआ, -8K - 4K यानी -12K
उसके बाद 16 एंड 4 प्लस 20 इक्वल 10। अगर मैं सबसे 2 कॉमन करता हूँ या 10 को इधर ट्रांसफर करता हूँ, सॉल्यूशन अपने पे डिपेंड करता है कैसे आप सॉल्व करते हैं। तो मैं सीधे आपको इक्वेशन मेंटेन करके दे देता हूँ, 2k² माइनस 12k एंड प्लस 10 इक्वल 0। जब आप यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो k² माइनस 6k प्लस 5 इक्वल 0। आपको पता है इसकी 2 वैल्यूज निकलनी है। ये जो वैल्यूज आपकी निकल रही हैं ऑब्वियसली मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए जो 2 वैल्यूज आपकी निकलेंगी वो k की निकलेंगी 1 और 5। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हमें इस पोर्शन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें कोई भी टेंशन लेने जैसी बात नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपकी इक्वेशन एकदम सही है। और इसकी जो वैल्यूज आएंगी सॉल्व करके वो आएंगी k की 1 और 5। और आपसे यही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक इसी तरह आप क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से समझ लें। ठीक इसी तरह आपसे जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में वो इस तरीके से ही पूछ सकता है कि आपको यहाँ पर हो सकता है कि ये सारे पॉइंट्स के में ना दिया होता, पी के पॉइंट दिए होते आपको, गिवन होते, और कोई एक पॉइंट को एक्स बोल देता और फिर कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आप बिल्कुल सेम प्रोसेस से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेस क्लियर किया है और 2 सम्स बताए हैं। अभी बहुत से अच्छे सम्स आने हैं, अगला वीडियो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। और मैं भरोसा दिलाता हूं अगर आप इसको क्लियर करेंगे तो जैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म होगी 3 पार्ट में, 2 पार्ट में 3 पार्ट में जितने में भी होगी, तो आपको 2 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। आप उसे सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेस्ट से बेस्ट वीडियो आपको मिलेंगी और अच्छे से बहुत ही जल्दी आपको, अगर आपको डाउट्स हैं आप बोलें तो उन्हें व्हाइट बोर्ड पर भी सॉल्व करके क्वेश्चंस को बताया जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करें। थैंक यू।